अस्सलाम वालेकुम भाई। मैं सन सिटी से खाली करके जो है सो हिमायत सागर खलीज खान दरगाह में आया था कल। कल आने के बाद में जो है सो मैं बाजुक वालों की ख़ुद ट्रॉली ले जाके सामान भी लेके आया, थोड़ा फ्रीजा वगैरह वगैरह लेके आया। फिर लाने के बाद में वो लोग आए, सामान वामान डाल दे के चले गए। फिर रात में फिर से 3:30 बजे आए मेरे वो घर में। ऊपर से आके खटका मार के खोल रहे, माँ कड़े बहन कड़े बोल के गालियाँ दे के दरवाज़ा खोल के मारम पीटी कर डाले। औरतों को ढकलम ढकली कर रहे। तो मैं क्या करा, खामोश बैठ गया साहब। रात में कॉल नहीं करा मैं पीएस को। रात में कॉल नहीं करके क्या करा, मैं सुबह में खामोश बैठ गया। तो मकानदार से बात करेंगे बोले, तो मकानदार साहब से बात करेंगे बोल के खाम बैठे। तो मकानदार बुला के जो है सो उन लोगों को ये भी बोले बात करे बोल के बोले। बाद में फिर सुबह में वो लोग आ गए घर पे। आगे क्या पीएस बोल रहे तुम लोग हो गए अरे तुरी बोल के लेडीज़ के साथ बदतमीजी कर रहा उन्हें। अब उसके बाद में मैं फिर क्या करा, बेजार हो गया। अब पीएस को गया तो पीएस वाले क्या करे, मेरे को 100 डायल करा। पहले 100 डायल करे राजेंद्र नगर पीएस लिमिट में फिर मैं वहाँ पे राजेंद्र नगर पीएस को गया। पीएस को जाने के बाद में वो लोग क्या करे, एक नंबर दिए मेरे को, ये गाड़ी आती बोल के। फिर उन्होंने कॉल करके बोले मेरे को आ रहे बोल के, उन्होंने भी नहीं आए। फिर उसके बाद में मैं महमूद अली साहब के घर पे भी गया, जाके बैठ के अभी आ रहा हूँ जुम्मे की नमाज के बाद में महमूद अली साहब के घर में। तो पीएस से रिस्पांस मिला आपको? पीएस से रेस्पॉन्स कुछ भी नहीं मिला साहब, मेरे को कुछ भी रेस्पॉन्स नहीं मिला। खाली नंबर दे दिए चले जाओ आते बोल के बोल रहे हैं, और कोई रेस्पॉन्स ऐसा हो गया साहब। पीएस को जाना बोले तो एक गरीब आदमी की जो है वहाँ पे कोई इमेज नहीं है मेरे हिसाब से। क्यों बोले तो मैं देखा हुआ हूँ वहाँ पे जाने के बाद में अपन बात करने से कुछ भी बात नहीं करें, लेडीज़ भी जाके ऑलरेडी बात करे, कोई रिस्पॉन्स नहीं है। ठीक है अम्मा जाओ, ठीक है अम्मा जाओ बोल के बोले। अब इसका मतलब ये हो गया कि कोई भी आता मार देता चले आता। मैं एक ऑटो ड्राइवर हूँ। अब हर गरीब के साथ अगर ऐसी पीएस वाले अगर रिस्पॉन्स नहीं देंगे तो अब क्या, गरीब के पास एक ही चारा है साहब। एक तो लॉकडाउन से परेशान भूखमरी है, ना पैसा है, छोटे छोटे बच्चे हैं। आखिर आवाम आखिर किसके भरोसे पर रहना साहब बोलिए आप लोग? पुलिस वालों के भरोसे पे हम रहते, पुलिस वालों के भरोसे पे। अरे हमारे पीछे पुलिस है, अगर पुलिस भी हमको सपोर्ट नहीं कर रही है ऐसे टाइम पे बोले तो फिर हम क्या करना, कहाँ जाना बोलिए? फिर उसके बाद में महमूद अली साहब के घर पे गया मैं, वहाँ पे महमूद अली साहब भी नहीं है। फिर अब मैं अपील कर रहा हूँ रच्चा गुंटा हमारे पुलिस कमिश्नर साहब से, कि मोहन भागवत साहब से, कि आप हमारे साथ इंसाफ करिए साहब। और मेरे वैसे और भी कोई गरीब है वहाँ पे, वो जो यहाँ पे बहुत परेशानी में रह रहे हैं। यहाँ पे कुछ बोलते कि पूरे मिलके मार देते साहब। यहाँ पे ऐसा है कि कोई गरीब आदमी की इज्जत नहीं है। एक बात हो गई, हमारे केसीआर साहब बंगारू तेलंगाना बोले, बंगारू तेलंगाना में एक ऐसी हालत बन के रह गई है यहाँ पे कि औरत नाम की चीज़ की कोई इज्जत ही नहीं कर रहे हैं साहब। औरत के सामने गाली गलौज कर दे रहे हैं। और एक क्या हो गया, कोई एक गरीब अगर एरिया में आके रह रहा तो जब उन लोगों के सारे लोग आ रह रहे हैं तो उसकी कोई अहमियत नहीं है ना, चुमटी के जैसा हो गया। ऐसा मसल दो फेंक डालो उसकी, यानी कि इंसान की कोई अहमियत नहीं है। यानी कि सिर्फ पैसा है तो अहमियत है, गरीब की कोई अहमियत नहीं है। क्या मैं केसीआर साहब से पूछ रहा हूँ। और दूसरी बात हमारे असद साहब से पूछना चाह रहा हूँ मैं, आप देखिए, आप यहाँ पे हम तो मुसलमान हैं, आप बोलते सेफ़ है बोल के, कहाँ सेफ़ है बताइए आप मेरे को, कहाँ सेफ़ है बताइए? हम हमारे एरिया में हम सेफ़ नहीं है तो आप दूसरों की बात तो छोड़ो ही नको। हम यहाँ के रहते पर भी हालत में रह रहे हैं। हाँ, ऑलरेडी मेरा वोटर आईडी यहाँ का है, मैं प्योर तेलंगाना का हूँ, फिर भी मैं इतना परेशानी में हूँ। मेरे माँ और मेरे बहन और मेरे बच्चों को ढकला गया, फिर सुबह में आके गाली गलौज करा गया। दिन हुआ भैया मैं आके सिर्फ कल ही सुतरा, देखो साहब मैं कल सामान लेके आया और ये 3:30 बजे किस्सा हुआ। सामान जमाने के बाद से 2:30 बज गए, 2:30 बजे से 1:30 बजे तक 1.5 घंटे में वो लोग आके तुम ऊपर से झांके बोल के मारम पीटी कर दिए। मैं बोला भाई मैं आया जब भी आके बहुत से बहुत बोले तो 6 या 7 घंटे भी नहीं हुआ, उतनी देर में हम आएंगे गए को, झांकेंगे गए को। कभी बोल रही तुम आके खटका मारे, कभी बोल रही दरवाजा ढक ले, कभी बोल रहे तुम भाग रहे तो देखे। मिलके मारे ये लोगों 4 जने 3 जने मिलके मारे, और इनका नाम तो नहीं मालूम मेरे को। हमारे घर के पास हो गए, शब्बीर के वालिद साहब है ये, इतना तो मेरे को मालूम है। मैं भी नया शिफ्ट हुआ उधर, ऑलरेडी मैं इससे पहले रह के भी गया, वहाँ पे लोगों को मालूम है। हम किसी के साथ लड़े नहीं, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा करे नहीं। अब मेरा मतलब ये है बोलने का कि पुलिस वाले भी जब हमारी बात नहीं सुन रहे, हाँ, हम हमारी हमदर्दी में हम सोचे अब आखिरी मोमेंट था हमारे को मीडिया। अब हम सोच रहे थे मीडिया की आवाज़ ज़रिए से हमारी आवाज़ को हम हमारे कमिश्नर साहब और असद साहब और हमारे केसीआर साहब तक पहुंचाना, बस ये हमारी। हाँ, उसके बाद में हमारे जो घर के ओनर है उन्होंने फ़ोन करके बोल रहे हैं अगर से पीएस को जा रहे हैं आप लोग तो आप लोग घर खाली कर देना, 1 घंटे में सामान फेंक डालता हूँ ले आके। कौन होना वो हमारे ओनर को जो है सो उनके भैया कहते हैं वो लोग, सगे भैया कहते हैं वो लोगों का क्या मैटर है हमको नहीं मालूम।
तो मसला ये है बोलने का कि उनकी लड़ाई होंगी, जो भी होगा वो लोगों का आपसी मसला था। अब हम तो किराए से उतरे वहाँ पे, अब हमारे ओनर साहब फ़ोन करके ऐसे धमकी भरे अंदाज में बोल रहे हैं, मेरे हमारे सास के फ़ोन पे करके बोल रहे हैं, अरे तुम PSU गई कहीं कुछ जी, मैं समझा रहा था ना। बोले तो मैं बोला, और हमारे ओनर साहब भी जो है सो फ़ोन करके हमारे सास फ़ोन करके बोल रहे, तुम PS को नको जाओ बोला ना, मैं समझा दिया ना, मैं अगर PS को गए तो आप लोग घर खाली कर दो बोल के बोल रहे, या नहीं तो आपस में बात कर ले करो। मैं बोल रहा हूँ अगर ऐसा आके मार के जाएंगे, हमारे कोई भरोसा नहीं है। अब होना है तो मेरे पास उनकी रिकॉर्डिंग भी आप सुन सकते हैं। देखिए हमारे सास, आप लोग पुलिस स्टेशनों को मत जाओ, खामोश हो जाओ बोल के बोला ना। मैं नहीं, मैं उनके हमारे दामाद भी उनके बहन चले गए थे तो मैं गई बुलाने को। सुनो मेरी बात, दामाद को नहीं जानता मैं, ना तुम्हारी बहन को जानता ना। आपसे मेरे को बात हुई, आप क्या करो, अगर नहीं सुन रहे तो आप किराया मैं एडवांस दे रहा हूँ, मैं खाली कर दो आज। अंकल इतना जल्दी खाली करो बोले तब कहाँ से देखेंगे हम लोग आकर। मेरी सुन रहे नहीं आप लोग, किसकी नहीं सुन रहे तो क्या है आखिर। अरे कैसा बोले से गालन देते अंकल, मैया को बहन के लोड़े मैया के लोड़े तो औरतों को। मैं उसको डटाया हूँ यहाँ बुला के बातें कर रहा हूँ, उसके बावजूद भी फिर सब कई को तमाशे कर रहे तुम लोग। हाँ नहीं गए हम लोग, वापस आ रहे। हाँ बुला के अगर रहना चाह रहे मोहब्बत करो, नहीं रहे तो अभी एडवांस लेके खाली करो। क्यों मैं बोलते जा रहा हूँ तो पुलिस स्टेशन बोल रहे हैं तुम लोग। नहीं आपके भाई चाह के गेट करने आके कैसे PS में देते जो बोल रहे हो ना। भाई मैं नहीं जानता भाई, आपको बोल रहा हूँ पुलिस स्टेशन नहीं जाना, खामोश रहो। तो आप ये रिकॉर्डिंग सुन लिए ना आप, ऐसा है इनका हिसाब। भाई को कुछ भी नहीं जानते बोल के बोल रहे हैं। तो ठीक है, आप किराए पे दे दिए, किराए पे देने के बाद में हमारे से तकलीफ हुई तो हम जाके कंप्लेंट ज़रूर करेंगे। जब हम कंप्लेंट नहीं करेंगे तो आज घर पे आके मार के गए, कल मार के भी जाते हो लोग, किसको मालूम रात में मार दे भी सकते थे होंगे वो लोग। अब उसके ऊपर तो भरोसा नहीं कर सकते ना। अब ऐसा हो गया कि कोई आके मार के भी चले गया तो हम मकानदारों का ऐसा है कि आप कंप्लेंट मत करिए, आप घर में रहिए, आप मार खाइए, आपके घर वालों को भी मारने लगाइए, आपके लेडीज़ को गालियाँ सुनाइए, आपके बच्चों को भी मारने लगाइए। ये हिसाब का हो गया, अब ऐसा हो गया। यानी कि किराए से रहना बोले तो ये एक बहुत बड़ा जंग हो गया है आज के दौर में। लॉकडाउन से भी बहुत डेंजर है, किराए से रहना हो गया साहब। ये इससे अच्छा कहीं रोड पे झोपड़ियाँ डाल लेकर रह जाना पड़ा। हमारे पैसे दे के, हम किराया दे के, लोग उसके मारा खा के इतना जुल्म सहने का क्या मतलब है साहब? आप बोलिए आप मेरे को, क्या ये सही है? क्या ये इंसाफ सही है? क्या आप बोलिए आप मेरे को। KCR साहब से इंसाफ होने की मांग कर रहा हूँ, और इंसाफ होना, और असद साहब से भी मैं अपील कर रहा हूँ कि मेरे को इंसाफ होना। और हमारे रचागुंडा महेश भागवत कमिश्नर साहब से भी मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट सर मेरे को इंसाफ होना सर। क्यों बोले तो सर मैं बहुत परेशान हूँ। क्यों बोले तो हम बार बार घर खाली करके नहीं जा सकते। हम लोग बहुत गरीब लोग हैं, मैं भी ऑटो ड्राइवर हूँ। अगर ऐसी दुश्मनियाँ करके ऐसी मारते रहेंगे तो अब कहाँ जाना साहब, गरीब आवाम बोलिए आप।